इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ये इक्वल इंटरवल पर टपकती है। अगर एक बूंद टपकी तो उसके 30 सेकंड बाद दूसरी और 30 सेकंड के बाद तीसरी। विद टाइम्ड ऑपरेशन इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्रकट होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभव युक्त संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरज समानी सिंध में नहीं कुछ जात बगानी हो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत रस से ज्यादा आनंदमय कोई दूसरी चीज नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे बरसता है? चुअत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ। ताल के मायने इक्वल इंटरवल, तबले की ताल, हारमोनियम की ताल से जो रिद्म पैदा होता है उसको हम ताल कहते हैं। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजप्पा जाप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर जवान से नहीं कह सकते। वह ध्वनि होती है शब्द उठत आसमानी हो। ये शब्द हमारे हर अंग से, हर पोर से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है जिसके आगे कहते हैं सूरज समानी सिंध में नहीं कुछ जात बखानी हो। मन ऐसे एकाग्र होकर रह जाता है, अपने इष्ट में मन ऐसे एकाग्र हो जाता है कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। अब मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मन एक अगाध समुद्र है। और कैसा समुद्र? जिसमें लहरें नहीं हैं, शांत समुद्र, और जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार कर लेता है। आगे कहते हैं कि नहीं कुछ जात बकानी हो। इस आनंदमय अवस्था को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव का विषय है, अनुभव की चीज है। इस शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है शरीर के अंदर और रोशनी पैदा होती है। सूर्य जैसी रोशनी पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन कहीं अमृत तल बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई? वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने ये बात कही है, ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने कहा हो, अनुभव किया हो। मुसलमान संत भी हुए, उन्होंने भी इसका अनुभव किया है। अनुभव के बाद इन्होंने लिखा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। तब मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है और रूह भी लय हो जाती है, तब मैं अकेला होता हूं और मेरा प्रियतम प्रिय परमात्मा होता है। बीच में ना कोई दूसरा विचार होता है, ना दूसरा ख्याल, ना कोई दूसरी लहर। ऐसे अनुभव प्राप्त एक और सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। सूफी जी ने बयान किया है, कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। जो इस अनंत सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का।
परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा किनारा और क्या होगा। इस अवस्था जब तब प्राप्त हो जाती है जब बीज मंत्र कीलक मंत्र में बदल जाता है, सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र के माने कील देना। ऐसा अनुभव होता है जब परमात्मा की याद बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई बर में से छेद कर रहा है और साधक घबरा जाता है, अरे क्या हुआ। अगर सदगुरु का सहारा लिए है, अभ्यास करता रहता है तो नहीं छोड़ देता। ऐसा होता है। हमें पूरी कोशिश करके धीरे धीरे इस कीलक मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इससे सिद्ध हो जाने की पहचान यही है कि रह रह कर परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, दुनिया के सारे काम करते प्रभु की याद के साथ साथ बनी रहेगी। इसकी परीक्षा है कि यह सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ये संतों का रास्ता है, ये दरवाजा है। और उसको हम संत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, इंप्रिंट हो गई, छूटेगी नहीं। इसलिए हम उन्हें संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा अंत यहां नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है कि अव्वले मां आखिरे हर मुनिस्त, आखिरे मां जेवत तमन्ना तइस्त। जहां सारे योगी अपना अंत मानते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। योगी लोग अपना इसको अंत मानते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन अब कहते हैं ये तो हमारी शुरुआत है, ये तो संतों का दरवाजा मात्र है। हमारा असली अभ्यास तो अब शुरू हुआ, अब तक तो प्रैक्टिस थी। असली शुरुआत शरीर की अब शुरू हुई। क्या हमारा अंत क्या है? इच्छाओं की समाप्ति, ये है हमारा अंत। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह का इच्छाओं से बिल्कुल समूह नष्ट हो जाना, कोई भी इच्छा न रह जाना, या उसके ऊपर आपका असर ना होना। उन इच्छाओं का आपके ऊपर, आपके हृदय पर कोई संस्कार न बनना, आपके ऊपर असर न होना, एक ही बात है। आपके हृदय पर संस्कार न बने, कोई असर न हो। हमारा आदर्श यही है कि ऐसे प्रभु के चरणों में लग के रह जाए, सिवा उसके कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू ही तू रहे, मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाएं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी जो तू चाहे वो, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। जैसे चाहे वैसे तू रखे। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अदब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। मेरी एक ही इच्छा है कि सिवा तेरे कुछ नहीं चाहिए, सिवा तेरे चरणों के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। ना ही मैं चाहता हूं तेरे चरणों की रज मिलती रहे, वह मुझसे छिन न जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास, साधना, जो भी कुछ कहे वही होता है। गुरुदेव इस बारे में एक सुंदर बात कहा करते थे। कहते थे कि देखो, इसमें बहुत जबरदस्त आनंद है, इसमें आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है इस पूरी क्रिया के अंदर, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। लेकिन इसकी भी चाहत छोड़ दो। चाहत नहीं, इसकी भी चाहत मत करिए। यह भी शरीर से आ रहा है, प्राण वायु शरीर पे स्पंदन कर रही है, उसी से आनंद आ रहा है। यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। जो सच्चा योगी है
ना वह आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। आनंद आता है उसमें अपने आप को भूल नहीं जाता। वह तो अपने प्रभु के चरणों को कस के पकड़ता है और कस के और कस के हर हाल में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो हमारे जितने स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, वे खुलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद शुद्ध और क्रियाशील होते चले जाते हैं, होने लगते हैं। जब साधक यहां तक पहुंचता है तो खुल तो गए हैं, अब उनमें शुद्धता, और शुद्धता के साथ साथ जैसे और शुद्ध होते करते चले जाएंगे, शक्ति आती चली जाएगी। जितने चक्र खुलते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता है, चक्र और शक्तिशाली बनते चलाते हैं और इसे कहते हैं शक्ति मंत्र का सिद्ध करना। और जब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसे साधक की अवस्था हो जाती है कि उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है, प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है। जो भी उस तेज पुंज में आता है वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के रहता नहीं, कुछ ना कुछ वहां से लेकर जाता है। जितने ऐसे संत की सोहबत करेंगे, सानिध्य की जाए, उतना ही फायदा होता है। यह अभ्यास की सफलता की प्राप्ति का एक सबसे बड़ा और सरल उपाय है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसके चारों तरफ आत्मा का ऑरा हो, जिसके पास बैठकर अपने आप ही ध्यान रखता हो। ऐसे संत को मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहें। यदि ईश्वर चाहेगा तो बराबर तरक्की होती रहेगी, स्पिरिचुअल शक्ति आती चली जाएगी और धीरे धीरे आपका दीपक भी अच्छी तरह जल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आप में वह शक्ति पैदा हो जाएगी कि आपके संपर्क में जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा। हमें ऐसे बहुत से दीपक बनाने हैं, ऐसी शक्तिशाली ज्योतियां तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को भी फायदा हो। एक नहीं, ऐसी अनेक ज्योतियां को हमारे देश की आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं, जिससे खुद का कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। खुद व खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहां बैठे हैं, जिससे बात करेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप में एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। ऐसे साधक को अनुभव होता है, स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसे मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण करें। तो 3 मंत्र सिद्ध करने हैं। पहले तो बीज मंत्र के काबिल बने, अपने आप को बनाइए, और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए। मैंने बताया कि यहां उपदेश तो हर को दे देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है राम नाम से लगाना। राम नाम से नहीं लगे तो कैसे होगा। लेकिन फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, तब समझिए कि आपको बीज मंत्र मिल गया। पता चल जाता है कि बीज मंत्र कैसे मिला, कब मिला, उससे क्या फायदा हुआ। पूजा के माध्यम से पता चल जाता है। उपदेश है, दीक्षा है, कई बातें हैं, उससे हमें भी अंदाज हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्थिति आपको पता चलती चली जाएगी कि कैसे हम रास्ते पे आगे बढ़े। हमें तरक्की करनी है और बीज मंत्र से उसको कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे कि प्रभु के नाम की हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण को उसकी याद से खाली ना जाए। जब हम काम कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर की याद, मन हटा तो फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए आप दिमागी काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए,
उस दिमागी काम को करते करते भी एहसास होता है कि यह काम हो रहा है, अब प्रभु का नाम साथ साथ चल रहा है, और दिमागी काम कर रहे हैं। हो सकता है ध्यान में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन याद बनी है, बड़े प्यार से याद बनी है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम पहले बीज मंत्र को सिद्ध करें, फिर कीलक मंत्र को सिद्ध करें। बहुत आवश्यक है। अगर स्पिरिचुअल रास्ते में बढ़ना चाहते हैं और इससे वाकई में फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये क्रिया पूरी करनी बहुत जरूरी है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र लिखे, कीलक मंत्र, बीज मंत्र और शक्ति मंत्र। हमें कैसे अपने अंदर शक्ति पैदा करें, अट्रैक्शन पैदा करें, जिससे दूसरे हमारी ओर आकर्षित हों और उनमें भी सद्भावना, भक्ति भाव, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर के आगे बढ़े। कीलक मंत्र से शक्ति मंत्र, और शक्ति मंत्र के आगे बहुत सी स्टेजेस हैं। जब कभी मौका मिला तो उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये बहुत जरूरी है कि हम 3 मंत्र, बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र को सिद्ध करें। परमात्मा तू ही है, मेरी इच्छा पूर्ण। पूजा कैसे की जाए जो असली मकसद प्राप्त हो। असली पूजा का जो असली मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान योग प्राप्त करना। तभी पूजा का असली फायदा है। मंदिर जाना, दिया जलाना, यह रूटीन पूजा है। रूटीन पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा करना ही बहुत जरूरी है। मन से, ख्याल से, अपने ख्याल में अपने इष्ट देव जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनकी मूर्त को बसाइए। ध्यान का मतलब डीप परमात्मा की याद। ऐसे अपने इस देव में खो जाएं जब भी आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। डीप ध्यान, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, जब तक आप पूजा की स्थिति में बैठे हैं तब तक। बहुत जरूरी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।